हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बॉट नेक ब्लाउज़ की फुल कटिंग करना। तो पीछे की साइड हम बॉट नेक बनाएंगे और आगे की साइड हम डीप नेक बनाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक चीज़ आपको वीडियो में क्लियर करती चलूँगी। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो में कुछ नया सीखें। सबसे पहले हमें अस्तर पे इसकी कटिंग करनी है। तो अस्तर को हमें डबल फोल्ड कर लेना है। तो जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें अस्तर को फोल्ड करना है। जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो आप उसमें 2 इंच प्लस करके इस तरह से इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो हमारे चेस्ट का जो चौथाई भाग है वो 9.5 इंच है। तो हमने 11.5 इंच पे इसे फोल्ड कर लिया है। नीचे से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और 1 इंच को छोड़ते हुए जितनी भी तैयार लंबाई हो आपको उस पर मार्क कर लेना है। यहाँ से देख सकते हैं हमारी तैयार लंबाई है। अब स्केल की मदद से नीचे की जो लाइन है उसे सीधा कर लेना है, ये देख सकते हैं। और इसे भी हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने सीधा कर लिया है। अब जो पीछे का बॉट नेक है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें पीछे का जो डिज़ाइन बनाना है उसमें 2 पॉइंट बढ़ा के अस्तर को कट करना है। तो 2 पॉइंट पे हमने एक लाइन बना ली है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब इस लाइन को छोड़ते हुए हम देख सकते हैं 11.5 इंच पे अस्तर को फोल्ड किया है। और इसी लाइन को छोड़ते हुए अब हम शोल्डर के लिए माप करेंगे। तो यहाँ से जो शोल्डर रखेंगे वो हम 7.5 इंच रखेंगे, यानी कि हमें फुल शोल्डर लेना है इसमें। ये देख सकते हैं 7.5 इंच हमने शोल्डर रख लिया और 1/2 इंच में हमने सिर्फ 2 पॉइंट इसे कम कर लिया है। इससे ज़्यादा कम नहीं करना है, सिर्फ 2 पॉइंट कम करना है क्योंकि आगे के साइड हमारा डीप नेक रहेगा। तो बहुत ज़्यादा हमें शोल्डर को कम नहीं करना है। 6.5 इंच हम आर्म होल रखेंगे, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से भी 6.5 इंच हमने आर्म होल रखा है। और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे भी हमने सीधा कर लिया है। जितनी ऊपर के गले की चौड़ाई रखी थी हमने उतना ही नीचे पे भी रखा है। अब जितना भी आर्म होल हो उसका हाफ करेंगे और सेंटर में एक मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से चेस्ट के चौथाई भाग पे मार्क करेंगे। तो चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच है, तो 9.5 इंच पे मार्क किया और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। यहाँ से देख सकते हैं कमर का चौथाई भाग 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है हमने इसमें। अब हमें इसमें गहराई देनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इंच टेप को रखना है और रखते हुए जो भी हमने लाइन बनाई है उससे 1/2 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करनी है और इस मार्किंग को तिरछे में इस तरह से मिला देना है, ये देख सकते हैं। और यहीं पे हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 इंच पे हमने मार्किंग कर ली। 1 इंच एक पॉइंट पे हमने मार्किंग की है, 1.5 इंच नहीं रखना है, उससे कम ही रखना है। और उसी पे हम आर्म होल का राउंड बनाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से आपको अस्तर को कट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल मार्किंग के बराबर से हम अस्तर की कटिंग कर रहे हैं, ये देखिए। अस्तर को हमने कट कर लिया है। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो आगे के पल्ले में हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना है, बस पीछे के पल्ले को आगे के पल्ले के ऊपर इस तरह से सेट कर लेना है, ये देख सकते हैं। और सेट करने के बाद बिल्कुल इसी के बराबर से मार्किंग कर लेनी है। आर्म होल की जो मार्किंग है उसे हमने बस ऐसे ही कर लिया है क्योंकि आर्म होल की मार्किंग हम फिर से करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हम 5.5 इंच रखेंगे। आर्म होल हम 6.25 इंच रखेंगे, यहाँ से देख सकते हैं 6.25 इंच पे हमने मार्किंग कर ली। चेस्ट का जो भी चौथाई भाग होगा आपको उस पे मार्क कर लेना है। तो उससे पहले हम
स्केल की मदद से जो भी पॉइंट्स बनाए हैं सभी को सीधा कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं। अब इसमें हम आर्महोल की गुलाई देंगे। नीचे की साइड भी इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से सीधा करने के बाद नीचे की साइड हम 1 इंच बढ़ा लेंगे इस तरह से, बस 1 ही इंच बढ़ाना है। अगर आप उसमें तुरपाई पट्टी अलग से ऐड कर रहे हैं और अगर उसी में ऐड कर रहे हैं तो आपको 2 इंच बढ़ा लेना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो 1 इंच बढ़ाने के बाद हमने लाइन को भी सीधा कर लिया है। अब यहाँ से हम आर्म होल का जो राउंड है उसको बनाएंगे। तो उसके लिए 1 इंच में 1 पॉइंट कम पे एक मार्क करेंगे कोने पे, इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ से चेस्ट का चौथाई भाग यानी कि 9.5 इंच 2 सूता पे मार्किंग करेंगे। 2 सूता हम बढ़ा के रखेंगे क्योंकि 2 सूता हमारा पट्टी, काज पट्टी और बटन पट्टी ज्वाइन करने में जाएगा। इसका हाफ करेंगे और यहीं से हम आर्म होल की गुलाई देंगे। इस तरह से देख सकते हैं कि हमने आर्म होल की गुलाई दे दी। अब आगे का जो गला है उसकी मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपके गले की लंबाई हो आप उसमें 1/2 इंच प्लस करके मार्किंग कर सकते हैं। तो आगे का गला हमारा 5.5 इंच का है तो 6 इंच पे हमने मार्किंग किया है। और गले की जो चौड़ाई रखी है वो हमने 2.5 इंच रखी है। इस तरह से देख सकते हैं। हल्का सा बाहर की तरफ फैलाव देते हुए हमने इसमें गुलाई दे दी है। अब यहाँ से हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे क्योंकि ये हमारा 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज है आगे का। तो बेल्ट के लिए नीचे से 4 इंच पे हमने इस तरह से मार्क कर लिया है और इधर की साइड हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये सब देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमें बेल्ट के लिए हल्का हल्का सा ऊपर की तरफ इस तरह से नोक बनाते हुए नीचे की साइड गहराई देते हुए पीछे की साइड जो हमने मार्किंग की है वहाँ पे मिलाना है। इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए ये हमने बेल्ट की मार्किंग कर ली। बेल्ट की मार्किंग करने के बाद अब हम इसमें टक्स की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए बंद भाग से 4 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और उसके बाद इसकी जो लंबाई रखेंगे वो हम 2.5 इंच रखेंगे। इस तरह से देख सकते हैं 2.5 इंच पे हमने एक मार्क कर लिया। अब यहाँ से हम रखते हुए इंची टेप को तिरछे में रखेंगे और 2-2 इंच पे सारी मार्किंग को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से भी 2 इंच पे एक मार्क किया हमने, ये देखिए। और यहाँ भी हमने 2 इंच पे मार्क किया। इस वाली लाइन से भी हमने 2 इंच पे एक मार्क कर लिया और यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारा 2 इंच है। तो चारों टक्स हमारे 2-2 इंच की दूरी पे है। इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है। अब मार्किंग करने के बाद नीचे का जो टक्स है वो आपको 1.5 इंच दबाना है। तो 1.5 इंच पे इंची टेप को फोल्ड कर लेंगे और जहाँ भी उसका सेंटर आएगा वहाँ पे इंची टेप को इस तरह से रख देंगे और मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इसे सीधा इस तरह से मिला देंगे स्केल की मदद से। नीचे की जो मार्किंग है वो हमारी 1.5 इंच की रहेगी, बाकी सभी 1/2 इंच ही रहेंगी। तो इस तरह से देख सकते हैं बाकी सभी को 1/2 इंच पे इस तरह से मिला दे रहे हैं हम। बिल्कुल इसी तरह से आपको मार्किंग करनी है। 30 से 40 साइज़ की चेस्ट के लिए आप इस तरह से मार्किंग करके टक्स और इसकी फिटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मार्किंग करनी है। आप चाहें तो पॉइंट में से कम कर सकती हैं। जिस तरह से हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से हम अस्तर को कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल मार्किंग पे हम अस्तर को कट कर रहे हैं। ये देखिए तो ये हमने अस्तर को कट कर लिया है। फ्रंट से भी इसे अलग कर लेंगे और ये हमारा बेल्ट है, बेल्ट को भी हमने अलग कर लिया है। तो हमारे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए स्लीव्स को हमने 4 फोल्ड करके रखा है। तो स्लीव्स की जितनी भी लंबाई हो आप उस पर मार्किंग कर लीजिए। तो हमें 5 इंच की स्लीव्स चाहिए तो हमने 1 इंच प्लस करके स्लीव्स पे 6 इंच पे मार्किंग कर ली है। और स्लीव्स को जो हमने फोल्ड किया है वो 9.5 इंच पे फोल्ड किया है। यहाँ से देख सकते हैं 6 इंच पे जो हमने मार्किंग की है उसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हमें यहाँ से नीचे से 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है और लाइन को सीधा कर लेना है। और यहाँ से 6 इंच की हमारी स्लीव्स है तो हमें इसे इंची टेप को रखना है और फोल्ड कर लेना है। और जहाँ भी इसका सेंटर आएगा यानी कि 3 इंच पे हमें स्लीव्स को डाउन कर लेना है। 5 इंच से बड़ी स्लीव्स के लिए आपको स्लीव्स को 3.5 इंच डाउन करना होता है। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच नहीं 3 इंच डाउन किया है।
मोहरी का जो राउंड है वो 6 इंच है, तो हमने 6 इंच पे मार्क किया और 1.5 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद लाइन को सीधा कर लेंगे। ये देखिए ये दोनों लाइन हमारी सीधी हो गई हैं। अस्तर में थोड़ा सा कम है कपड़ा, तो अस्तर को बाद में हम कपड़े को कट करके एडजस्ट कर लेंगे। तो पहले आपको अस्तर को बराबर से कट कर लेना है। ये देखिए जिस तरह से हमने मार्किंग की थी स्लीव्स की, उसी तरह से हमने इसे कट कर लिया है। स्लीव्स में अभी हमने गहराई नहीं दिया है, गहराई को हम बाद में कट करेंगे स्लीव्स तैयार करने के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं अस्तर को हमने कट कर लिया जॉइन करने के लिए। अब जिस तरह से हमने अस्तर को कट किया है उसी तरह से हमें मेन फैब्रिक को भी कट करना है। मेन फैब्रिक के में हमें लगभग 2 सूता कपड़े को बढ़ा के कट करना है। तो मेन फैब्रिक पे भी हमने कपड़े को कट कर लिया है। अगर आप इसकी स्टिचिंग सीखना चाहती हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन को प्रेस करें हमारी ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए।